मैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी के नेतृत्व में भारत का वाणिज्य और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री किस तरह से दिन रात काम कर रही है, उसी का ये परिणाम है कि आजादी के इस अमृत महोत्सव में भारत दिन रात आगे की ओर बढ़ रहा है। और अभी अभी हमारे जापान के प्रधानमंत्री कशीदा जी ने भारत के साथ 5 ट्रिलियन येन, जो कि 42 बिलियन के लगभग US डॉलर बनता है, उसके एग्रीमेंट किए हैं, जो भारत के अंदर रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और जो हमारी संस्थाएं हैं उनकी मदद होगी। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन अभी भारत आए हैं और उनके साथ भी 1500 करोड़ रुपए के समझौते भारत ने विभिन्न क्षेत्रों के अंदर किए हैं, जो कि भारत के इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में आगे काम करेंगे। हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हमारी वाणिज्य पॉलिसी किस तरह से आगे बढ़ रही है, उसकी आज सारी दुनिया प्रशंसा कर रही है। यहां तक कि क्या हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, जो हमारे प्रति बहुत दुश्मनी का व्यवहार रखता है और समय समय पर हम पर कई हमले भी किए हैं, अभी जब भारत ने रूस से तेल लेने की बात की तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का यह बयान आया सार्वजनिक तौर पर कि दुनिया में अगर कोई देश अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सामने रख के नीति बनाता है तो वो भारत है। भारत कभी भी अपने हितों के साथ समझौता नहीं करता। इसीलिए आज भारत जो है आगे बढ़ता जा रहा है और हमारी जो ट्रेड पॉलिसी है उसका मुख्य लक्ष्य यही है कि धीरे धीरे आगे बढ़कर जो अपॉर्चुनिटी हमें सारे संसार के अंदर प्राप्त हों, हमें उन्हें ग्रैब करना है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि पिछले 2 सालों में कोविड महामारी के परिणाम स्वरूप सारी दुनिया इस बात को लेकर आज भी रिसर्च में लगी है कि कोविड महामारी चीन के वुहान शहर से शुरू हुई और आज सारी दुनिया इस बात को लेकर चिंतित है। चाइना के बारे में पहले ही दुनिया उसकी इंपीरियलिज्म की पॉलिसी से, एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी से बहुत त्रस्त थी, लेकिन कोविड के पश्चात चाइना की साख दुनिया के अंदर और गिरी है। आज दुनिया के बहुत से देश चाइना की मार्केट से अपना पेंडा छटवाकर भारत की ओर आना चाहते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आज भारत के लिए ये एक बहुत शानदार अवसर है कि भारत दुनिया के देशों के साथ बातचीत करके अपने व्यापार क्षेत्र को बढ़ाए, अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाए। उसके लिए भारत सरकार नई नई योजनाएं भी बना रही है, जैसे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स जो चलाई गई है, जो 1,97,000 करोड़ रुपया खर्च करके
हम देश के जो डिफरेंट उद्योग हैं उनको बढ़ावा देंगे, उनमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देंगे। और हम देख रहे हैं कि देखते ही देखते रेलवे में हमने 5 टाइम जो है इन्वेस्टमेंट को हमने बढ़ाया है और भारत आज 38 किलोमीटर प्रति किलोमीटर डेली की रफ्तार से सड़कें जो है वो बना रहा है। उसी का परिणाम है कि जैसे जैसे देश के अंदर एफडीआई आ रही है और इन्वेस्टमेंट आ रही है, वैसे वैसे हमारे उद्योग भी जो हैं वो तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। आज इंडिया का जो एक्सपोर्ट फरवरी 2022 में जो है ये 25.41% से बढ़ा है और 570 यूएस डॉलर तक जो है बिलियन तक ये पहुंचा है। और ओवरऑल एक्सपोर्ट जो हम देख रहे हैं कि वाणिज्य एवं सेवा क्षेत्र में 36% की वृद्धि 2021 में हुई है और 22 में भी चल रही है, जो 601 बिलियन के बराबर है। और इसमें जो वाणिज्य है उसमें 375 बिलियन और सेवा के क्षेत्र में 256 बिलियन की जो है वो हमने वृद्धि जो है वो रिकॉर्ड की है। महोदय, मैं अंबाला लोकसभा क्षेत्र से आता हूं जो एक आरक्षित क्षेत्र है। अंबाला का मेरा जगाधरी क्षेत्र सारे भारतवर्ष में बर्तन के लिए जाना जाता है और सारी दुनिया में बर्तन इंडस्ट्री वहां से बहुत फेमस थी, लेकिन धीरे धीरे उसके ऊपर संकट आता गया और आज वो इंडस्ट्री जो है वो सरकारी मदद के लिए तरस रही है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाए। मेरे लोकसभा क्षेत्र का अंबाला छावनी क्षेत्र जो साइंस का सामान सारी दुनिया का एक्सपोर्ट करता है, वहां पर माइक्रोस्कोप की ऐसी ऐसी मशीनें बनती हैं कि जो बहुत महंगी भी आती हैं और अमेरिका इत्यादि, इंग्लैंड इत्यादि यूरोप के देशों में उनकी सप्लाई होती है। और कई बार वहां पर जो है साइंस टेक्नोलॉजी पार्क की बात आई, लेकिन अभी तक वो फलीभूत नहीं हुआ है। इसी तरह से मिक्सी उद्योग है और फार्मास्यूटिकल का उद्योग जो है वो भी मेरे क्षेत्र के अंदर बहुत है। मैं मांग करना चाहूंगा कि इन क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया जाए। महोदय, मैं इस सदन का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि आज आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर पॉपुलेशन इतनी हो गई है, गुड़गांव के अंदर पॉपुलेशन इतनी हो गई है और हमारे फरीदाबाद में पॉपुलेशन इतनी हो गई है। उसके बाद दिल्ली से 200 किलोमीटर की दूरी पर अंबाला एक ऐसा स्टेशन पड़ता है, डेस्टिनेशन पड़ती है कि अगर इसको इंडस्ट्रियल हब के रूप में हम विकसित करेंगे तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश व हरियाणा सहित ये 200 किलोमीटर के एरिया में अगर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन जाता है और ट्रांसपोर्ट हब बन जाता है तो इस क्षेत्र के अंदर हम आने वाले 50-60 साल के अंदर 2 करोड़ लोगों का भी समावेश कर सकेंगे और इस क्षेत्र के 5-6 स्टेट के विकास के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका हम निभा सकते हैं। तो मेरा मंत्री महोदय से ये मांग है कि आप यहां पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित करने की बात करें। अंबाला में 2,500 करोड़ रुपए से ऊपर कपड़े का व्यापार है। अगर आप उसको टेक्सटाइल हब की दृष्टि से भी, सर मुझे 2-3 मिनट और चाहिए सर 2-3 मिनट सिर्फ। तो मैं ये मांग करना चाहूंगा कि सरकार इन बातों की ओर भी ध्यान दे और मंत्रालय ने जिस प्रकार से वाणिज्य को बढ़ाने के लिए, उद्योगों को बढ़ाने के लिए
इतने कदम उठाए हैं कि आज भारत के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की भी मांग जो है वो सारी दुनिया के अंदर बढ़ रही है। मैं आज ही पढ़ रहा था कि ये जो रसिया और यूक्रेन की जो युद्ध आज चल रही है उसके चलते भारत की वीट की मांग जो है वो आज कई देशों के अंदर बहुत बढ़ रही है उसकी एक्सपोर्ट के लिए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मोटे अनाजों के साथ साथ चावल और गेहूं के साथ साथ आज हॉर्टिकल्चर के अंदर भारत जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इतना हम अनाज पैदा नहीं करते जितने सब्जियां और फल पैदा करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें पेरिशेबल हैं। इसलिए इस और भी सरकार ध्यान देकर इन चीजों के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कोई ना कोई नीति बनाएगी और जिससे हमारे देश को बहुत ही फॉरेन की इनकम भी प्राप्त होगी। ऐसे बहुत सी बातें और मेरे जहन में है, समय का अभाव है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहता हूं कि आइए भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर हम भारत के इस अमृत महोत्सव में भारत को इस दुनिया का एक महान राष्ट्र बनाएं, ताकि 1947 में प्रत्येक भारतवासी अपना सर ऊंचा उठाकर कह सके कि ये भारत देश हमारा, जिसे हम सोने की चिड़िया कहा करते थे, आज फिर भारत माता का लाल नरेंद्र मोदी ने अपने प्रयत्नों से इसको सोने की चिड़िया बना दिया है। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।